बात पे तो बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सदन में ही आवाज़ उठा दी है कि संविधान को एक सब्जेक्ट के रूप में लागू कर देना चाहिए। बेसिक चीज़ों से लागू कर देना चाहिए, छोटी कक्षाओं से ही चालू कर देना चाहिए। कक्षा 6 से लेकर के लागू कर देना चाहिए कि उनको जो है संविधान पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। एक विषय बना दें ताकि वो बहुत ज़रूरी है संविधान, चूँकि संविधान ऐसा कुछ नहीं है। संविधान आपके अधिकारों के लिए लिखा हुआ ग्रंथ है और उसको पढ़ने से आपके अधिकार, आपके मौलिक राइट जो हैं वो आपको जानने को मौका मिलेगा। इसलिए संविधान की ज़रूरत है और आज़ाद समाज पार्टी का राज कहा जाएगा तो संवैधानिक। नमस्कार साथियों, मैं हूं उदय प्रताप। आप देख रहे हैं वायरल न्यूज पॉइंट। आपका हमें चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी उपस्थिति इस समय मछली शहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी एसपी मानव जी हमारे बीच में। सर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सर सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार बंधु, पहले तो आपको बहुत बहुत आभार कि आप क्षेत्रों में जा कर के लोगों का न्यूज कवरेज करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी क्षेत्रवासी देशवासी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और चूंकि ये 80 साल हो गया, 80 साल हो जाएगा, 80वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो 79 साल पहले पूरे हो चुके हैं। और इस मौके पर मैं पूरे देशवासी, क्षेत्रवासी और सभी जाति धर्मों और समुदायों से के लोगों को निवेदन करूंगा कि इस मौके पर किसी तरीके का कोई शरारती तत्व न वो हो और इस स्वतंत्रता दिवस को अच्छे तरीके से मनाया जाए, हर्षोल्लास से मनाया जाए, क्योंकि तमाम बलिदानों के बाद ये आज़ादी मिली और इस आज़ादी को हर्षोल्लास से मनाया जाए। इस मौके पर आप सभी क्षेत्रवासी देशवासी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। तो लगातार आप ग्राउंड स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं और अब देख रहे होंगे कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो मैंने अपनी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी है उसमें कि ज़्यादातर आज़ाद समाज पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपको यहाँ से प्रभारी बनाया गया, आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों से देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, चूँकि आज़ाद समाज पार्टी ने प्रभारी बना के यहाँ पे उतारा है और मैं लगातार गाँव-गाँव जनसंपर्क कर रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप आज़ाद समाज पार्टी को मौका दीजिए और आपके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना आज़ाद समाज पार्टी की जिम्मेदारी है। हम लोग जमीन पर उतरकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष तरीके से काम करेंगे। सर, लगातार आप देख रहे होंगे जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी छोटे जन बोला जा रहा है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने उनको भी प्रेरित कर दिया, वो लगातार अपने हक की बात कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। अभी हाल में आपने वीडियो देखा होगा कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल जाने के रास्ते को लेकर बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो तिरंगा लेकर एसडीएम ऑफिस चले जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे जाबाज छोटे शहरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है, अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। ये देखिए, ये खाना पूर्ति अब चलेगी नहीं। अब तो हर समाज, हर वर्ग के लोग, युवा, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सारे लोग इस बात को समझते हैं कि अब वादा बहुत हुआ, अब हम अधिकारियों से मिलेंगे और अधिकारी का ही काम है, जो जिले में डीएम, एसडीएम और तमाम राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, तमाम उनकी व्यवस्था, उनकी संस्थाएं हैं, ये सारे लोग जो मौजूद हैं, उनकी एजेंसियां हैं, लगा करके कमज़ोरों, पिछड़ों, असहायों के लिए लगातार उनके संवैधानिक अधिकारों को देने का काम करें। उनके लिए सड़कें बनवाएं, नाली बनवाएं, मकान बनवाएं और उनके शिक्षा दीक्षा के लिए उचित व्यवस्था कराएं। ये सरकार की जिम्मेदारी है और प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो लापरवाही करेगा उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से विरोध करेगी और आपको हक अधिकार दिला के रहेगी। सर, मिशन 2027 में जब चुनाव की बात, जैसे ही अगर आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या संविधान को एक सिलेबस में कन्वर्ट किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा किया जाएगा? सर, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे तो बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सदन में ही आवाज़ उठा दी है कि संविधान को एक सब्जेक्ट के रूप में लागू कर देना चाहिए। बेसिक चीज़ों से लागू कर देना चाहिए, छोटी कक्षाओं से ही चालू कर देना चाहिए। कक्षा 6 से लेकर के लागू कर देना चाहिए कि उनको जो है संविधान पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। एक विषय बना दें ताकि वो बहुत ज़रूरी है संविधान, चूँकि संविधान ऐसा कुछ नहीं है। संविधान आपके अधिकारों के लिए लिखा हुआ ग्रंथ है और उसको पढ़ने से आपके अधिकार, आपके
मौलिक राइट जो है वो आपको जानने को मौका मिलेगा। इसलिए संविधान की जरूरत है। और आज़ाद समाज पार्टी का राजकाज आएगा तो संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा होगी। तो संविधान एक सब्जेक्ट बना करके और कंपलसरी कर दिया जाएगा कि सभी शिक्षा संस्थानों में, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, सबको पढ़ाना अनिवार्य होगा। एक नए सब्जेक्ट के रूप में संविधान को हम लोग लागू कराएंगे और वो पढ़ाया जाएगा। इन्हीं चंद चीज़ों को हम लोग लगातार लखपत क्षेत्रों में लागू कराने का काम करेंगे। सर मछली शहर जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मछली शहर जनता तो देखिए हमेशा से चली गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो तमाम गाँव में जाता हूँ। ग्राउंड ज़मीन पे हम लोग काम करते, चूँकि गाँव पे ज़मीन से उठकर हम लोग आए हैं। किसी धन्ना सेठ के घर में हम लोग पैदा नहीं हुए और पूंजीपति हम लोग है नहीं। तो हम लोग ज़मीन पे जाके देखते हैं कि अभी भी तमाम जाति समुदाय के लोगों के यहाँ आप देखेंगे तो सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग ज़मीन पे उतरे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी का राजकाज मछली शहर में अगर बना गया तो आप ये निश्चित मान के चलिएगा कि जो समस्या लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर हम लोग मजबूती से सभी के लिए लड़ेंगे और सबका काम करवाने का। सर जैसे कभी आपने देखा हमारे बीच में मछली शहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी एसपी मानव जी थे। इनका एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है और सभी को होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है वो सभी स्कूलों में लागू होना चाहिए। एक सिलेबस होना चाहिए, सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए वाइड न्यूज़ पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।